बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोरही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना आकार रही बहुविधि एक एकांत दर्जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जगत भट कोटिन है विकट तन नगर चहूँ दिशी रक्षसही। कहूँ मही से मानुष धेनु खर अज कल निशाचर बच्चही। एहि लागी तुलसीदास इन्हें की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर निह त्यागी गति में ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरई लंक ही चले सुमरी नर हरि। नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावणी ब्रह्म बरदीना चलत विरंची कहा मुहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के निवास की यह पहचान राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होसी तई कपि के मारे तब जाने सुनिसीचर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय में राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है,
गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून देखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसमें हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरि दास नह मह हो कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम, कथा निज नाम। सुनत जुगल तन, पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं है मुहु जीव बिचारी। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम्हें मोहि दरसु हटी दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है,
तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कि नहीं कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही तय काहे न होही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवर्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त